नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मेरा भाईंदर। दोस्तों, हमारे साथ में एक मुसाफिर है जो दूसरे राज्य से हमारे मीरा रोड शहर में पिछले 40 दिनों से फंसे हुए हैं। इनको कहीं से पता लगा कि महानगर पालिका ने कुछ इंतज़ाम कर रखा है ऐसे फंसे हुए लोगों को रखने के लिए। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं और किस तरह से यहाँ पर परेशान है। सर, आपका नाम बताइए। मेरा नाम कीर्ति है और मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ और 40 दिन से मैं यहीं आया। ये लॉकडाउन के हिसाब से राम रहीम डॉर्मेंट्री है, वहाँ में था, पर थोड़ी फाइनेंशियली वो हो जाने के बाद मुझे कहीं से भी वाया मीडिया से साबिर साहब का नंबर मिला और मैंने जब कल रात को बात करी तो बहुत पॉजिटिव आंसर आया मेरे पास। और कल रात को ही वो मुझे मूव कर रहे थे वहाँ, जो ये महानगर पालिका ने कुछ इंतजाम किए हुए हैं। तो फिर रात का टाइम था, आज दिन है और मुझे अच्छी तरह से कोऑपरेट करके वहाँ महानगर पालिका में मुझे वहाँ रहने के लिए ड्रॉप कर रहे हैं। दूसरी बात कि ये तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो लॉकडाउन जो कुछ भी है, फाइनेंशियली की प्रॉब्लम के हिसाब से मैंने बहुत रिक्वेस्ट करनी भी नहीं पड़ी, पर मेरे पास सामने से कंटिन्यूस साबिर साहब के कांटेक्ट रहता था और हम पूरा ब्रीफ कर रहे थे एक दूसरे को कि कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। तो बहुत पॉजिटिव आंसर है और मेरे लिए तो ये कि समझो आपकी एक फरिश्ता कहो या कुछ भी कहो, मेरे लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला है। बस मेरी फैमिली का बैकग्राउंड यह है, मेरे वाइफ है और एक बच्ची है और वो अहमदाबाद है। बस यही सर है। ये बताइए, आप पिछले 40 दिनों से यहाँ पर बिजनेस पर्पज से आए थे। जी सर। अभी जिस तरह से आपके बारे में हमें पता चला और हमने वैसे ही यहाँ के स्थानीय प्रशासन को आपके बारे में बताया, उन्होंने तो हमसे यहाँ तक कहा कि आप जैसा चाहे वैसा उनको साथ में चाहे तो पालिका की गाड़ी भेजकर आपको वहाँ पर शिफ्ट करवा देंगे। मतलब वो इतना अच्छा जो क्विक रिस्पांस जो मिला है यहाँ पर महानगर पालिका द्वारा या कमिश्नर द्वारा, क्या कहेंगे आप उनको, उनके बारे में क्या कहेंगे? और जो इस तरह से जो मानवता की जो मिसाल भी यहाँ पर मिल रही है सभी जगह से कि लोग एक दूसरे की मदद के लिए बिना खौफ, बिना जाति पाति के, बिना धर्म देखे यहाँ पर मदद कर रहे, क्या कहेंगे आप? ऐसा एक अनुभव बताइए आपको। मेरा तो सर अनुभव तो ये मेरी लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हुआ है, बट मैं अंदर से तो बहुत टूट चुका था कल, क्योंकि मैं क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर एक कमिश्नर साहब के साथ भी मैं तो अननोन हूँ, यहाँ का एक सीनियर सिटीजन भी हूँ, तो मैं किससे फॉलो अप लूँ, किससे बात करूँ, मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। पर लास्ट में मुझे एक फ्रेंड ने शकील साहब का साबिर साहब का नंबर दिया मुझे और मैंने बात करी। तो मैं अनबिलीवेबल, मैं इसका मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये मैं समझ रहा हूँ कि मुझे कुछ इतनी प्रॉब्लम के हिसाब से भी मुझे जो रिस्पांस मिला है साबिर साहब ने कमिश्नर साहब से कम्युनिकेशन किया, वहाँ भी रातों रात कहा कि इस सीनियर सिटीजन जो है उनको रातों रात शिफ्ट होना है तो कर दो, पर मैं नहीं हुआ। मेरे कहा अपन कल जाएंगे, अभी रात को 11:30-12 बजी है। तो रियल में बताऊं कि ये एक मेरी लाइफ का एक ऐसा है कि मैं इस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। अब कितनी ज़िंदगी है, क्या है, वो तो ऊपर वाला जानता है, पर आई एम प्राउड ऑफ कि ऐसा रिस्पॉन्स मिलने के बाद भी। दूसरी बात बताऊं आपको कि साबिर साहब ये खाना भी यहाँ कहीं नया नगर मस्जिद से आता था, हम खाते थे आराम से, हमारे कोई ऐसा है नहीं, अन्न पे किसी का वो होता है, ये है वो है, कुछ नहीं है। तो सब लोगों ने अनबिलीवेबल हमें हेल्प करी है, क्योंकि रहने का पैसा चाहिए, रोज़े रोज़ पैसे देना पड़ता है, वहाँ भी नहीं दो तो ये कहते हैं भी आप कुछ करो, ये करो, वो करो। पर वहाँ से भी खाना आ रहा था, फिर एक कोई अपने बीएमसी का था, वहाँ से भी कोई खिचड़ी और ये सब आ रहा था, हम खा रहे थे, खुश थे हम। मतलब यहाँ पर जिस तरह से इस मुसीबत के समय, संकट के समय आपको जो खाने पीने की जो परेशानी थी वो भी नहीं हुई है। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से आपके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर किया, आपको संभालने की पूरी तरह से कोशिश की। जी सर। ठीक है जी सर। क्या संदेशा देना चाहेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से देशवासियों को कि मानवता और संकट के समय में किस तरह से लोगों की मदद करनी चाहिए? बस ये जो चीज़ हो रही है ये हर जगह पे हो। अब आता है टीवी के अंदर कहीं भी बात सुनने को मिलती है,
पर हम हमेशा अच्छी बात ही लेते हैं, और बोलने वाले कुछ भी बोल रहे, हमें इससे कोई लेना देना। बाकी यहाँ की जो मिसाल है, ऐसी मिसाल मैंने आज तक कहीं भी नहीं देखी है। बहुत सारे, देखो गुजरात से बिलोंग करता हूँ, बहुत सारे राइड्स भी देखे हैं, सब कुछ देखे हैं, पर ये चीज़ जो यहाँ हुई है अनबिलीवेबल है कि ऐसा चीज़ होना ही चाहिए, सब जगह पे हो। मैं तो आपकी चैनल के माध्यम से कहूँ, कहीं भी फंसे हुए कुछ भी है, कुछ भी मत देखो, कि इंसानियत का धर्म सब निभाते हैं, आप भी निभाओ। दोस्तों, ये थे कीर्ति कुमार बोसमिया, जो पिछले 40 दिनों से यहाँ पर लॉकडाउन में फंसे होने के कारण काफ़ी परेशानियों में एक डॉर्मेट्री में रुके हुए थे। लेकिन महानगर पालिका ने इन्हें जिस तरह से इस शेल्टर होम में एडमिट किया है, उसको देखते हुए उन्होंने जो बात कही है कि ये मीरा भाईंदर शहर का जो मैनेजमेंट है, जो सिस्टम जिस तरह से यहाँ पर अपनाया गया है, उसकी मिसाल ही शायद कहीं पर दिखाई दे। हम भी अपने दर्शकों से बताना चाहेंगे कि जिस तत्परता से और जिस सावधानियां बरतकर हमारे महानगर पालिका में कोविड पर काम किया जा रहा है, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है, अपने आप में एक मिसाल है, जो कहीं और महानगर पालिकाओं में देखने को नहीं मिलेगी। हम धन्यवाद करते हैं मनपा के आयुक्त चंद्रकांत डांगी जी का, कि उन्होंने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत हमें किस तरह से इन व्यक्ति को सहायता दी जाए, किस तरह से मदद की जाए, वो उस पर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। और मैं हूँ इस वक्त मीरा रोड के पेनकर पाड़ा परिसर में, जहाँ पर महानगर पालिका ने शेल्टर होम बनाया है, जो कई इस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ कहीं पर भी जो लोग फंसे हुए हैं, उनके रहने खाने पीने की सुविधा इस शेल्टर होम में की गई है। इस वक्त कुल यहाँ पर 60 के आसपास लोग अलग अलग राज्यों से है, अलग अलग शहरों से है, जो यहाँ पर फंसे हुए हैं। अब महानगर पालिका इन्हें अपने गांव भेजने का भी इंतज़ाम कर रही है। हमारे मीरा भाईंदर महानगर पालिका किसी भी क्षेत्र में जो कोविड के पीरियड में काम कर रही है, उसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आप देख रहे हैं साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।